आपको पता है एक समय था मेरा जीवन में बहुत कुछ प्रॉब्लम, बहुत कुछ समस्या, बहुत कुछ दिक्कतें चल रहा था और आज प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। यानी जो भी कुछ आज मैं बोल पा रहा हूँ ये सब मेरा बजरंगबली की कृपा से ही संभव हुआ है। तो आज हम जानेंगे यानी मेरा जीवन से जुड़ा कुछ ऐसे बातें या फिर कुछ ऐसे चमत्कार जो कि हनुमान जी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा है। जो भी आज मेरे चैनल पर नया व्यूअर्स है, नया सब्सक्राइबर्स है, तो उनके लिए जो भी मेरा जीवन से जुड़ा कुछ ऐसे बातें या फिर जो भी मेरे जीवन में हनुमान जी ने चमत्कार किया है, तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो फिर चलिए, यानी एक समय था, यानी वो समय मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ और हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आते हैं और उस समय हमें कुछ भी नजर नहीं आते हैं। उस समय में हमें कोई भी सहारा, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देने लगते, सिर्फ भगवान के अलावा। इसलिए मेरा जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ था। सब कुछ मेरा जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ चुका था। मतलब वो समय था 2023, जो कि मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मतलब उस समय को हमें भूलना ही जरूरत है, लेकिन होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि नियति ने हमें कभी जीवन में एक ऐसे मोड़ लाकर खड़ा कर देते कि हम उस वक्त को, उस समय को भूल नहीं सकता हूँ। और मैं भी मतलब जितना भी कोशिश करूँ उस समय को भूलने के लिए, लेकिन भूल नहीं सकता हूँ। और आज जो भी है, जैसे भी हूँ, सब कुछ प्रभु हनुमान जी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ है। और मतलब उस समय जो कि 2023 मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था और उससे भी ज्यादा 2024, जो कि मैं कभी जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा समस्या से मैं कभी मतलब था ही नहीं। मेरा जीवन में सब कुछ अच्छे से, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं था, घर में भी, फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं था, मतलब हेल्थ में भी कोई इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब सब कुछ अच्छे से बढ़िया तरीके से चल रहा था। और शायद मतलब कहते हैं ना, जब सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा होता तब हमें भगवान को याद नहीं आते, और जब हमारे जीवन में दुख आने लगते, समस्या आने लगते, प्रॉब्लम आने लगते, तब हम भगवान को याद करते हैं। तो मेरा जीवन में भी ऐसे ही हुआ। मतलब उस समय क्या हुआ कि मैं तो एक शॉप पर काम करता हूँ और उसके साथ क्या हुआ कि जैसे मैं 2023 में मैंने घर बनवाने के लिए कर्जा लिया था। तो कर्जा जैसे लिया, मतलब क्या हुआ कि मैंने सोचा ठीक है, छोटा मोटा कर्जा ले लिया, लेकिन धीरे धीरे करके मैं जो भी मेरा पेमेंट है उससे करके मैं चुका दूंगा। लेकिन मतलब हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कर्जा ले लिया, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा, मतलब मैं पेमेंट तो मतलब घर में भी देना होता है, मुझे खुद के लिए भी चलना होता है, और उसके साथ जो मैंने कर्जा लिया था उसका ईएमआई भी भरना होता है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मैंने मतलब एक कर्जा लिया, फिर मैं दूसरा ले लिया, उसको खत्म करने के लिए फिर मैं दूसरा ले लिया, फिर दूसरा खत्म नहीं हुआ, दूसरा को खत्म करने के लिए मैं तीसरा ले लिया। मतलब ऐसे ऐसे करके जीवन में बहुत सारा कर्जा हो गया था मुझे। और जो मेरा पेमेंट था, उस पेमेंट से मतलब ना ही खाने के लिए मुझे कुछ हो रहा था, ना ही मैं सेविंग कर पा रहा था, ना ही मैं घर में दे पा रहा था। मतलब क्या हुआ, मुझे खुद, मतलब मैं खुद परेशान हो जाता हूँ अभी जब इस बारे में मैं सोचता हूँ। मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आया था उस वक्त क्या हुआ था। तो ऐसे ऐसे करके मेरा कर्जा बढ़ते गया। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतते गया, और उस वक्त क्या हुआ कि मेरे माँ का हेल्थ भी बहुत खराब होने लगा था उस वक्त। और मैं बेंगलोर में रहता हूँ, जो कि मैं काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहता हूँ, और मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे मैं बाहर, मतलब जो भी मेरा पेमेंट था, मैं घर के लिए भी देना होता है, मुझे खुद के लिए भी देखना होता है, उसके साथ मेरा जो भी ईएमआई वगैरह था वो भी भरना होता है। तो मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, और तब तक मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। मतलब बजरंगबली की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। बजरंगबली एक ऐसा है जो कि आपका जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो सब हनुमान जी दूर कर सकते हैं। तो क्या हो कि जैसे मैं ऐसे तो पहले से ही मैं भक्ति करता था, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की भक्ति करने से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगते। तो क्या हुआ कि जैसे मैं यूट्यूब में सर्च करने लगा कि कर्जा कैसे खत्म होगा, कर्जा खत्म करने का उपाय। तो ऐसे ऐसे करते मतलब मैं वीडियो वगैरह देखने लगा। तो जैसे जैसे वीडियो देखने लगा तो क्या हुआ कि मैं हनुमान जी की मंदिर जाने लगा। सबसे पहले बात, मैं हनुमान जी की मंदिर गया और वहां पे मैंने पहला दिन सरसों तेल का एक दीप जलाया था, और मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। बस मैंने ऐसे ही दीप जलाया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि जो भी है, जैसे भी है, बस आप देख लेना प्रभु। और जैसे मैं घर में आया, उसके बाद मैंने एक छोटा स्मॉल पॉकेट जो हनुमान चालीसा बुक आता है, मैंने वही मंगवाया था। और वो मंगवा के मैंने मतलब राम नाम ऐसे मैं कुछ भी नहीं किया था, बस डायरेक्ट हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था। मतलब मेरे पास आसन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं जस्ट फ्लोर में बैठ गया, और हनुमान जी का एक चित्र था मेरे पास, तो उसी के सामने बैठ करके मैंने भोग वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया था। मैंने बस 10 दीप जलाया, अगरबत्ती दिखाया, और फिर एक हनुमान चालीसा मैं हर रोज करता था। और मतलब
हनुमान चालीसा पाठ तो करता था, लेकिन मुझे फिर भी मन में शंका था, मन में डाउट था। मतलब हम मनुष्य है और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा। मतलब मन में वही सब चीज़ें चलते रहते थे। और मैं काम पे भी जैसे जाते थे तो वहाँ पे भी मन में बहुत सारा थिंकिंग आके रहते थे, नेगेटिव थिंक, मतलब क्या होगा, कैसे होगा। मतलब कई बार मैंने सुसाइड करने का भी सोच लिया था। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतते गया तो मैंने एक हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था। फिर उसके बाद मैंने जैसे वीडियो वगैरह देखने लगा यूट्यूब पर, तो 3 बार हनुमान चालीसा करने लगा। और उसके साथ मैंने राम नाम जाप करने लगा, राम स्तुति पढ़ने लगा। उसके बाद मैंने बजरंग बाण पढ़ने लगा, बजरंग बाण का संकल्प लेकर के करने लगा। तो जैसे जैसे मैंने पाठ करते गया तो क्या हुआ कि जो भी दिक्कतें था, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी समस्या था, मतलब मुझे आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे ऊपर। तो मतलब जो मैं कभी सोच नहीं सकता था वही होने लगा। यानी जो मतलब मुझे इतना दिक्कत था, इतना प्रॉब्लम था, इतना परेशानी था कि आर्थिक संकट को लेकर मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं था। और जैसे जैसे मैंने पाठ करते गया, मतलब विश्वास बहुत ज़्यादा होने लगा मुझे हनुमान जी पर। जैसे पहले टाइम क्या हुआ कि मुझे ईएमआई के लिए मुझे पैसा का कम पड़ गया था, तो मैंने बजरंग बाण को संकल्प लेकर के किया था। और उस दौरान क्या हुआ कि जैसे मैं 7 दिन का मैं बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया था। और मतलब जैसे मैं पाठ करते गया ना तो कुछ भी मतलब जैसे ही था ऐसे ही हुआ था। और जैसे 7 दिन का हनुमान बजरंग बाण का संकल्प कंप्लीट हुआ तो उस वक्त क्या हुआ कि जैसे मेरा बॉस था, तो बॉस ने मुझे मतलब जो भी हेल्प चाहिए था मुझे, वो हेल्प करने के लिए आगे आया। तो मुझे हनुमान जी के प्रति बहुत ज़्यादा और भी विश्वास होने लगा। और बॉस ने मुझे बोला कि जो भी तुम्हारा मतलब जो भी मैं हेल्प कर रहा हूँ वो तुम्हारा मतलब कोई पेमेंट से काट नहीं होगा। जो भी मैं कर रहा हूँ मतलब तुम्हारा कमाई से ही है। मतलब तुम्हें जो मतलब तुम 1 साल अगर मेरे पास काम करोगे तो मैं तुम्हें इतना इंसेंटिव दूंगा। तो ऐसे ही मुझे बोला तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और मेरा हनुमान जी की कृपा से ही ये सब संभव हुआ, जो कि मैं उस जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैं 10 साल कंप्लीट हो गया जॉब करते हुए। और मतलब कभी भी मैं ऐसे बॉस से मतलब इंसेंटिव वगैरह नहीं मिला था, जो पेमेंट है वही मिल रहा था। और अचानक से जब मैंने बजरंग बाण पाठ का संकल्प कंप्लीट किया तो ऐसे मतलब चमत्कार हुआ। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत कुछ चमत्कार होने लगा। और जो भी मेरा कर्जा था, मेरा लोन वगैरह था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। यानी जो मेरा पेमेंट था वहीं से मतलब एडजस्ट होने लगा। जैसे मेरा क्या हुआ कि जैसे मेरे खाने के लिए भी हो गया, प्लस घर में भी दे सकता हूँ, प्लस मेरा जो भी लोन वगैरह ईएमआई वगैरह था वो भी चुकने लगा। मतलब जितना भी लोन वगैरह ईएमआई वगैरह था वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगा। और मुझे इतना ज़्यादा कॉल आ रहा था उस टाइम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और क्या हुआ कि जैसे कॉल पे बोलने लगा कि आपका जो भी लोन है वो हम इंस्टॉलमेंट मतलब एक छोटा इंस्टॉलमेंट में हम आपको क्लोज कर देंगे। मतलब ऐसे ऐसे ऑफर आने लगा मुझे। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब कुछ जो भी लोन वगैरह था मतलब 2025 तक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और अभी अभी भी थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। तो मतलब ये सब मेरे प्रभु बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। और जो भी मेरा माँ का हेल्थ इशू खराब हुआ था वो भी मतलब प्रभु बजरंगबली की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और जो मतलब मैं जो पाठ कर रहा था ना, तो क्या था कि जो मतलब पात्र में जल रखना होता है, तो वो पात्र में मैं जल रख करके मतलब उस जल को 3 बार पाठ करने के बाद मैं 3 बार फूंक मार करके उस जल को पी रहा था। और माँ को तो मैंने मेरे पास लेके आया बेंगलोर में, और माँ को भी वो जल पिलाना शुरू किया। फिर माँ का जो भी हेल्थ इशू था, जो भी डिप्रेशन वगैरह था, जो मतलब डॉक्टर नहीं कर पाए, वो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ। डॉक्टर को तो हमने दिखाया था, लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर जो भी टेबलेट वगैरह मेडिसिन वगैरह लेना होता है वो लेते थे। और मतलब डॉक्टर के पास तो मतलब डिप्रेशन डिप्रेशन वगैरह जैसे होता है ना, तो ऐसे ही कुछ बोल रहा था डॉक्टर। तो मुझे बस हनुमान जी के प्रति भरोसा था। और हनुमान जी की कृपा से ही आज माँ भी ठीक है। और मैं भी, मेरा भी जो भी समस्या था, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी दिक्कत था, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। हाँ, अभी थोड़ा बहुत मेरा हेल्थ इशू ठीक नहीं है, बस मुझे भरोसा है मेरे हनुमान जी पर कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ है। हाँ, जैसे आर्थिक संकट तो अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज मेरे ऊपर चल रहा है। तो मुझे पता है हनुमान जी है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। तो आप भी अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम, समस्या या फिर कोई दिक्कत है आपके जीवन में भी आ रहा है, बस हनुमान जी पर भरोसा रखिए। और जितना हो सके आप हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कीजिए, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। आप जितना पाठ करेंगे और जितना आप भक्ति भाव रखेंगे हनुमान जी के प्रति, और जितना आप विश्वास रखेंगे, तो आपका कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और आज मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, ये भी मेरे बजरंगबली की कृपा से ही संभव हुआ है। तो मुझे
पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और आपको और एक बात बताता हूँ, जब मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया था, तब लोगों ने मुझे बोला था कि भक्ति ज़्यादा कर रहा है, मतलब पुजारी है, पंडित है, मतलब लोगों ने क्या-क्या कुछ नहीं बोला था। लेकिन मैंने उन सब पर ध्यान नहीं दिया था। बस मैंने फ़ोकस हनुमान जी पे रखा और जो भी पाठ कर रहा था, मन से उन पाठ को किया था। और आज भी हमेशा पाठ करते आ रहा हूँ और हमेशा करते रहूँगा। चाहे मेरा घर वाला ही मुझे 2 बात क्यों नहीं सुनाए, लेकिन मैं हमेशा पाठ करते ही रहूँगा और हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ूँगा। तो आप भी, अगर आपको भी कोई लोग बोले कि ऐसा है, बस आप किसी के बात पर ध्यान मत दीजिए। बस फ़ोकस हनुमान जी पे रखिए और जो भी आप पाठ कर रहे हैं, सच्चे मन से पवित्र होकर उस पाठ को करना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आने लगेगा और हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो फिर चलिए, और कुछ मुझे बोलना नहीं है। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा, आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाए। सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े हो तो फिर कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।